नमस्कार। तो हाल ही में शेयर बाजार में एक जबरदस्त हलचल मची और इसकी वजह थी भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हुआ ये कि एसबीआई के शेयर ने एक नया जबरदस्त रिकॉर्ड बना डाला। तो आज हम इसी रिकॉर्ड तोड़ उछाल के पीछे की कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई, उसके शेयर की कीमत एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गई जो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। एक नया शिखर, और वो नंबर था 1137 रुपए। जी हाँ, 9 फरवरी को एसबीआई का शेयर सीधा 1137 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा। सोचिए, ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा था जिसने सच में पूरे बाजार में तहलका मचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इस जबरदस्त अविश्वसनीय उछाल के पीछे क्या वजह थी? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है बैंक के तीसरी तिमाही यानी Q3 के नतीजे। ये इतने शानदार थे कि बस चलिए सीधे नंबर्स पर ही चलते हैं, वही सारी कहानी बता देंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, एसबीआई ने इस तिमाही में अपने इतिहास का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। मतलब अब तक का सबसे ज्यादा। और जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी ऐसा कमाल करती है तो इन्वेस्टर्स का ध्यान तो जाएगा ही। और ये रहा वो मैजिकल नंबर, 21,028 करोड़ रुपए। सोचिए, 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट। ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि बैंक का परफॉर्मेंस कितना जबरदस्त रहा है। अच्छा, अब इस नंबर को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो ये प्रॉफिट पिछले साल के इसी क्वार्टर से लगभग 24% ज्यादा था। मतलब करीब 25% की ग्रोथ। ये वाकई एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, बैंक की जो मेन कमाई होती है जिसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, मतलब जो लोन देकर ब्याज कमाया, उसमें भी 9% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक का जो कोर बैंकिंग का धंधा है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कमाई और मुनाफे की नहीं है। किसी भी बैंक के लिए उसकी हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उसकी एसेट क्वालिटी। मतलब बैंक ने जो लोन दिए हैं वो वापस आ भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस फ्रंट पर एसबीआई ने कैसा परफॉर्म किया। और ये नंबर्स ये वाकई कमाल के हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कम हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो बैंक के जो बुरे लोन थे, जो फंसे हुए कर्ज थे, वो घट रहे हैं। और ये किसी भी बैंक के लिए उसकी हेल्थ के लिए एक जबरदस्त पॉजिटिव साइन होता है। मतलब बैंक का रिस्क कम हो रहा है। अब जब नतीजे इतने शानदार आए तो जाहिर है कि मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो भी इस पर अपनी राय देंगे। तो चलिए सुनते हैं कि एनालिस्ट्स का इस पर क्या कहना था। जेफरीज, सीएलएसए, सिटी, नोमुरा, लिस्ट लंबी है। देखिए, लगभग हर बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इन नतीजों को थम्स अप दिया है। ज्यादातर ने बाई की रेटिंग दी, मतलब खरीदने की सलाह, और साथ ही अपने टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिए। टारगेट प्राइस मतलब वो कीमत जहां तक उन्हें लगता है कि शेयर जा सकता है। ये साफ दिखाता है कि एक्सपर्ट्स का बैंक के फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। जैसे कि नोमुरा ने कहा, ये एक मजबूत चौतरफा प्रदर्शन था। और ये लाइन सब कुछ कह देती है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एसेट क्वालिटी, हर फ्रंट पर परफॉर्मेंस शानदार था। तो ठीक है, ये तो हो गई अब तक की कहानी। Q3 के नतीजे शानदार थे, एक्सपर्ट्स भी खुश हैं। लेकिन आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है? अब ये जानना भी तो जरूरी है कि बैंक का मैनेजमेंट खुद अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहा है। और यहीं पर कहानी और भी पॉजिटिव हो जाती है। अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर बैंक के मैनेजमेंट ने खुद भविष्य के लिए अपने टारगेट्स को बढ़ा दिया है। ये कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा साइन होता है। यहाँ देखिए, बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने लोन ग्रोथ का जो अनुमान था उसे 12 से 14% से बढ़ाकर 13 से 15% कर दिया है। अब जब कंपनी का मैनेजमेंट खुद अपनी ग्रोथ को लेकर इतना ऑप्टिमिस्टिक हो तो मार्केट इसे एक बहुत बहुत पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट, घटते हुए बुरे लोन्स और भविष्य के लिए एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीजें मिलकर एसबीआई के लिए एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश कर रही हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मोमेंटम, ये रफ्तार एसबीआई को ग्रोथ के एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगी? खैर, मार्केट और इन्वेस्टर्स सबकी नजरें इसी पर टिकी रहने वाली हैं।